जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, स्टेट पीसीएस करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। 77वें कान फिल्म महोत्सव के संदर्भ में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। ओनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार जीता है। पायल कपाडिया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए जो है कांस ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला है। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। पहला जो स्टेटमेंट है वो आपका सही है। ओनेरा ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार जीता है। और इससे पूर्व जो है 14 से 25 मई 2024 तक जो है कांस फ्रांस में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन किया गया था। और एनोरा जो है एक संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है फिल्म है। और इसके जो निर्देशक हैं वह सीन बेकर हैं। सीन बेकर जो है वह एनोरा फिल्म के जो है निर्देशक हैं। और भारत की जो है पायल कपाडिया हैं, जिन्हें ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए जो है कांस ग्रांड प्रिक्स जो पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। साथ में एक पुरस्कार और इम्पोर्टेंट है जो संतोष सिवन ने जीता है। संतोष सिवन ने सिनेमेटोग्राफी के लिए जो है पियरे एंजनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार है, उसे इन्होंने जीता है, संतोष सिवन ने। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। हाल ही में किस शहर में स्थित बारिश कारण विरूपाक्ष मंदिर का सालू मंडप जो है क्षतिग्रस्त हो गया है? आपको बताना है किस शहर में है। तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, एलोरा या हम्पी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, कर्नाटक के हम्पी में जो है विरूपाक्ष मंदिर है, जो अभी हाल ही में बारिश हुई है उससे जो है सालू मंडप इसका जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। और यह जो है 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। और यह एक शिव मंदिर है। और यह जो है विजयनगर शैली की जो है वास्तुकला बनाया गया था। और इसे जो है देवराज सेकंड के शासनकाल में बनाया गया था। और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। फ्री फायर मिशन संदर्भ में आप दो स्टेटमेंट दिया गया है। यह नासा का मिशन है। इसे पृथ्वी के ध्रुवों से ऊष्मा के उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए जो है डिज़ाइन किया गया है। आपको सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। एक, दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। फ्री फायर मिशन जो है यह एक नासा का मिशन है। और इसे जो है पृथ्वी के ध्रुवों से ऊर्जा के उत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। चक्रवात रिमल संदर्भ में स्टेटमेंट दिया गया है। इसका नामकरण जो है भारत ने किया है। और यह 2024 में बंगाल खाड़ी में जो है उत्पन्न हुआ था। सही जो है स्टेटमेंट आपको पहचान कीजिए। चक्रवात रिमल जो है यह बंगाल खाड़ी में उत्पन्न हुआ जो है 2024 का प्री मानसून सीजन में जो है पहला जो चक्रवात आया वो आपका रिमल आया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आप, दूसरा जो स्टेटमेंट सही है। इसका जो नामकरण वो भारत ने नहीं किया है बल्कि ओमान ने किया है। ओमान ने किया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है। तो केवल जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो नामकरण वाले देशों की कुल संख्या आपकी 13 देश ऐसे चुने गए हैं जो ये नामकरण देते हैं। और रिमल का जो नाम है वह ओमान ने रखा है। और रिमल का जो अर्थ होता है वह रेत होता है, रेत होता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लो। और चक्रवात रिमल से जो है भारत और बांग्लादेश जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। AI कृषि और AI भूमि को जो है किसने लॉन्च किया है? इसरो, DRDO, DD किसान या राज्यसभा टीवी? तो AI कृषि और AI भूमि को जो लॉन्च किया है वो DD किसान ने लॉन्च किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और यह जो है एक बुद्धिमत्ता एंकर है। और ऐसा एंकर लॉन्च करने वाला
देश का जो पहला सरकारी टीवी चैनल बना है डीडी किसान। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। और टोटल जो है 50 भाषा में जो है बोल सकता है, एंकरिंग कर सकता है। और दुनिया का पहला जो एंकर लॉन्च किया था वो चीन लॉन्च किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। एआई क्रिस और एआई भूम को जो लॉन्च किया है वो डीडी किसान टीवी चैनल लॉन्च किया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, रांची, तिरुवनंतपुरम या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? पर्यावरण के संरक्षण में जो है 100% प्लास्टिक कचरा और 100% नगर पालिका ठोस कचरे का निपटान करने में जो सक्षम जो बना भारत का पहला हवाई अड्डा बना आपका, वह तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। जीरो टू वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला हवाई अड्डा बना आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। इसका जो ऑप्शन सी है वापस सही है। यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए यह विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का हमारा फाउंडेशन क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। ये आपका जो क्रैश कोर्स है ये आपके दोनों भाषाओं में है। इसमें जो है ओनली करंट अफेयर का जो ग्रुप है वह 2000 रुपये का है। प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर का जो ग्रुप है वह 5000 रुपये का है, जिसमें आपको टोटल जो है 35 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिसमें 20 सेक्शनल दिया जाएगा और 15 आपके फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है वो आपका 3500 रुपये का है और फुल पेड ग्रुप विद डिस्कशन जो ग्रुप हमारा वो 9000 रुपये का है। फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट डिस्कशन जो ग्रुप है वो आपका 6500 रुपये का है। और सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल चाहिए जिनमें आपका बेसिक नोट्स है, समरी है, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर वाला जो ग्रुप है, इसकी जो फीस वो आपकी 4000 रुपये है। अगर आप पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसकी फ़ीस 1200 रुपये है। इन दिए गए ग्रुप में से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं आप तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी की जो है और बेहतर कर सकते हैं। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला के संदर्भ में यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसे मई 2024 में चिली में लॉन्च किया गया है और इसका निर्माण टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, सही स्टेटमेंट आपको पहचान करनी है। विश्व की सबसे ऊंची जो खगोलीय वेधशाला का निर्माण जो लॉन्च किया गया आपका चिली के जो है एक जगह है जिसका नाम एंटोफगास्टा है। एंटोफगास्टा जो है जगह है चिली में, वहाँ पर इसे जो है लॉन्च किया गया है और इसका जो निर्माण है वो टोक्यो विश्वविद्यालय ने किया है। इसके जो दोनों स्टेटमेंट है दोनों ही सही है। सी ऑप्शन इसका सही है। और इसकी ऊंचाई जो है 5640 मीटर ऊंचाई पर जो है यह स्थापित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला चिली में। आते हैं अगला प्रश्न लोग, माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? दीपिका राठौर, प्रेमलता अग्रवाल, शिवांगी पाठक या काम्या कार्तिकेयन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही है। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और यह जो है एवरेस्ट की जो वर्तमान कुल ऊंचाई वह 8848.86 मीटर जो है इसकी वर्तमान कुल ऊंचाई है। सबसे पहले जो है एवरेस्ट पर तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने जो है 1953 में चढ़ाई की थी। और सबसे अधिक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का जो रिकॉर्ड अभी हाल ही में जो है 30वीं बार उन्होंने चढ़ा है, कामिरीता शेरपा, उन्होंने 30वीं बार जो है चढ़ा है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। जेनी एर्पनेबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है और पुरस्कार राशि में 50,000 पाउंड दिया जाता है। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जो दिया गया है वो जेनी एर्पनेबेक और अनुवादक माइकल हॉफमैन को जो है ये दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में जो है पुरस्कार राशि जो दी जाती है वो 50,000 पाउंड दी जाती है। इसके जो दोनों ही स्टेटमेंट आपके वह सही है। जेनी जो है ये जर्मनी की लेखिका हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो शुरू किया गया था वो 2005 से शुरू किया गया था। यह जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो है हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है? आपको बताना है किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, इराक, ईरान, ओमान या कुवैत? ये जो राष्ट्रपति रहे हैं वह ईरान के राष्ट्रपति रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो है हेलीकॉप्टर हादसे में जो है मौत हो गई है।
तो इसका जो ऑप्शन बी है वापस सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इसका जो आयोजन है वह इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया है। इसे साझा समृद्धि के लिए जल की थीम पर जो है आयोजित किया गया है। सही स्टेटमेंट आपको पहचान करनी है, केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। 10वें वर्ल्ड वाटर फोरम का जो आयोजन किया गया है ये इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया है। इसका जो आयोजन है वह इंडोनेशिया के बाली में इसका आयोजन किया गया है और इस बार की जो थीम रखी गई थी वह साझा समृद्धि के लिए जल इसकी थीम रखी गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, सी ऑप्शन इसका सही है। और इसका जो आयोजन किया गया था 1825 मई इसका जो है आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है वह है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने जो है इसका उद्घाटन किया था। जोको विडोडो ने इसका उद्घाटन किया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।